मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी यूनिक वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है या बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आपको जरूर से जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। यहाँ पर मैं आपको किसी प्रकार का कोई प्राइवेट या फिर संविदा भर्ती के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी की, इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा, ना ही रनिंग होने वाला है, और ना ही आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। मतलब कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीधे आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी की कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई फील्ड वर्क नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। अपने ही राज्य में आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो ना, आप अपने खुद के स्टेट से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो और खुद के स्टेट में एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो। आपको कहीं भी दूसरे स्टेट में आने जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है, कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कहाँ है, वेबसाइट का लिंक कहाँ है, सारा A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो NICL, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, में ये वैकेंसी निकाली गई है। पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये मत सोच लीजिएगा कि किसी प्रकार की कोई संविदा भर्ती है, सरकारी नौकरी है। अगर एक बार आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है ना, तो पूरी तरीके से लाइफ आपका सेट हो जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो टोटल यहाँ पर 500 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। जिसमें कैटेगरी वाइज सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप सभी लोग देख सकते हो। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 270 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें यूआर कैटेगरी वालों के लिए है। उसके बाद जो है ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 113 सीटें निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 41 सीटें हैं, एससी में 43 सीटें हैं, और एसटी की अगर मैं बात करूंगा 33 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूंगा तो 500 पदों पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। देखिए, अब ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि नंबर ऑफ टोटल सीटें देखेंगे कि केवल 500 सीटें हैं, वीडियो को स्किप कर देंगे, मुझे पता है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होती है ना, वहां पर क्या होता है कि कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता दे रहा हूं ना कि इस वैकेंसी में बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन का सबसे पहले इशू है। दूसरी चीज, बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए, वो चीज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा नहीं है, और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन जो है बहुत कम रहेगा। तो मेरी बात मानिएगा, अगर आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट प्लस क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिएगा और अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। देखिए, पद की अगर मैं बात करूंगा तो कार्यालय सहायक के पद पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि क्लर्क के पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो 24 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है होना था। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ है कि विभाग की तरफ से इसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हो सका है। तो इस वैकेंसी को लेकर के ये सूचना मिल रही है कि एक बार फिर से 17 दिसंबर से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहने वाला है 1 जनवरी 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा, ठीक है ना। तो आज 10 तारीख है, अभी 7 दिन बचा हुआ है। 7 दिन के बाद इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो 1 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके अलावा इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज है वो 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे।
उसके अलावा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल, साथ ही साथ OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, छूट देखने को मिलेगा। देखिए सभी सरकारी नौकरी में क्या होता है कि ये छूट मिलती है, इस वैकेंसी में भी आपको ये रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अनरिजर्व यानी कि UR OBC और EWS कैंडिडेट वालों से यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लिया जाएगा, मतलब कि जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो 850 रुपए आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपसे मात्र यहाँ पर 100 रुपए लिए जाएंगे। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप UR OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो है 850 रुपए लिया जाएगा। तो यहाँ पर फीस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, देख लीजिएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BA BSc या फिर BCom कुछ भी कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज हो, यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं रखा गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज मांगा गया है, ठीक है ना, यानी कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जिस प्रकार से GDS की भर्ती में क्या होता है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में होता है ना, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इस वैकेंसी में भी ऐसा ही है, जैसे कि अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो, यूपी से अप्लाई कर रहे हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज के तौर पे आपको हिंदी आनी चाहिए। साथ ही साथ आप अगर गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो मराठी आनी चाहिए, उड़ीसा से अप्लाई करोगे तो उड़िया आना चाहिए। वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ना तो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। और इसको लेकर के एक टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है ना, और उसमें आप जब क्वालिफाई होगे तभी आपको पास माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो कार्यालय सहायक के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो मासिक वेतन जो आपको दिया जाएगा वो 40,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ अदर अलाउंसेंस भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको DA यानी कि महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। देखिए छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। एक बार इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है ना तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, ये मान के चलिए। अब चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि 2 CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना, जिसमें कि सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो आपका मेरिट बनेगा वो मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग में ही बनेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा और उसमें अगर आप पास होते हो उसके बाद ही आप मेंस के एग्जाम को मतलब कि दे पाओगे, इसमें बैठ पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फाइनली आपको यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये प्री और मेंस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको नोटिफिकेशन में यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है ना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन, वेबसाइट का लिंक और अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो अप्लाई मोड तो यहां पर पूरी तरीके से ऑनलाइन है, पूरी तरीके से ये ऑफलाइन वैकेंसी नहीं है। आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। अगर वहां से अभी आप सभी लोग नहीं जुड़े हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप सभी लोग देखिए। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। NICL में ये वैकेंसी निकाली गई है कार्यालय सहायक के पद पर, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 500 है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता ही दिया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो ना उस स्टेट में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं एक एक चीज़ें बताने लगूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग आसानी से देख सकते हो। आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सिलेबस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 2 प्रकार के एग्जाम होंगे। सबसे पहले आपका प्री होगा और उसके बाद मेंस का एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो दोस्तों प्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 नंबर का, जिसके लिए कि आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। रीजनिंग की मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 नंबर का। उसके
अलावा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर का। और देखिए इसे क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के आप मेंस के सिलेबस में यानी कि मेंस का जो एग्जाम है वो दे सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा मेंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर मेंस के सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पर बताया गया है कि आपका नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, 200 अंक का, जिसके लिए कि आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि पूरे 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर ये बताइए। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का। साथ ही साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 अंक के। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नॉलेज से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर का, और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर जानकारी जो है दी गई है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी जो है दे दिया है। जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है ना दोस्तों इस वैकेंसी की, इसमें जो है आप देखिए जिस भी स्टेट में चाहते हो उस स्टेट में आप जॉब ले सकते हो। अगर आप खुद के स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो तो एक सरकारी नौकरी आप खुद के अपने स्टेट में ही ले सकते हो। देखिए इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग डिटेल से देखना चाहते हो तो चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना। साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक भी मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जा करके आप सभी लोग वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया है, वहां पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दिया है। देखिए जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, सेम वही सिलेबस रहने वाला है, कोई अलग से यहाँ पर आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के रिगार्डिंग में भी कुछ क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए पोस्टिंग मुझे कहां पर मिलेगी। तो दोस्तों जिस भी स्टेट से आप फॉर्म में अप्लाई करते हो ना, वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। जैसे कि अगर आप जो है यूपी से फॉर्म में अप्लाई करते हो तो आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो यूपी में रहेगा। बिहार से अप्लाई करते हो तो आपका जॉब लोकेशन बिहार में रहेगा। मतलब जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करते हो वहां पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। तो दोस्तों NICL में कार्यालय सहायक के पद पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 17 दिसंबर से पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। तो इस वैकेंसी को आप सभी लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इसकी तैयारी आप सभी लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।